Hello, student. How are you? I hope you are all good. So, me, Gufran Khan. So, I come back with PYQ series part 3, which is most important questions of class 10 maths board exam 2026. तो बच्चों इसके दो सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ सीरीज है और इसे जरूर करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम योर फ्रेंड एंड योर वेल विशर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादातर क्वेश्चन, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट। देखो इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 7 के डाले हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये एंड ये सच दैट एपी इक्वल 2/5 AB। इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पहले लाइन बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं? एक लाइन, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। तो बहुत इजी होते हैं ये, बस इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये क्या है? 6 और 7 है, 6,7 एंड इट इज 1 and 2। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई ले लेने। एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए और इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट को वी हैव टू फाइंड। ठीक है, इनको हमें फाइंड करना है। तो सच दैट हमें गिवन स्टेटमेंट है एपी इक्वल 2/5 AB गिवन है। ठीक है, AB। ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ी सी थ्योरी डालते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, वी हैव टू फाइंड, पहले गिवन लिखो। गिवन दैट P XY, लेट्स से XY lie between A 1,2 and B 6,7 on the line segment, on line AB such that AP equal 2/5 AB। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? AP इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं 2/5 AB। अब 5AP इक्वल 2AB। ठीक है बच्चों। अब एक बी को हम ब्रेक करेंगे तो 5AP इक्वल AB में AP प्लस PB है, तो 2AP प्लस PB। देखो हमें क्या लाना है? हमें AP और PB का रेशियो फाइंड करना है। AP और PB का रेशियो फाइंड हो गया तो हम बाइसेक्शन फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? AP और PB का रेशियो फाइंड करने की। ठीक है, तो 5AP, देखो 5AP और ये 2AP है, तो इसको इधर ले आओ। 2AP इक्वल यहाँ पे 2PB बचा, भाई 2 का मल्टीप्लाई PB से भी होगा, तो यहाँ पे 3AP आ गया। 3AP इक्वल 2PB। अब ये क्या हो गया? देखो AP अपॉन PB, AP और इसको इधर लाए तो PB इधर क्या है? पहले से 2 है और ये 3 नीचे आएगा, तो ये हमें रेशियो मिल गया। क्या? 2:3। AP और PB का 2:3 ये मिल गया हमें। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are by section formula. We have section formula x equal m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y equal m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा? m1, भाई ये m1 है, ये m2 है, भाई इट इज m2। तो m1 क्या है? 2 इंटू x2 कितना है? 6 प्लस m2 कितना? m1 कितना है? m2 3 इंटू x1 कितना है? x1 आपका 1 है अपॉन 2 प्लस 3। m1 मैंने वैल्यू रख दी इसकी, इसको क्लियर करता हूँ मैं। m2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 2 12 प्लस 3 15
अपॉन में 5, 5 3 जा 15। तो ये आ गया हमारा क्या, x आ गया। अब हमें y निकालना है, तो y इक्वल क्या होता है, m1 y2, m1 2 है और y2 7 है, प्लस m2 3 है और y1 कितना 2, अपॉन नीचे तो 2 + 3 रहेगा, तो 2 से 14, 3 2 6, 14 और 6 20 अपॉन 5 और 5 4 से 20। तो ये आ गया हमारा क्या, 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कौन से 3,4, 3,4। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कितना इजीली हो गया। एंड और तो कुछ कहा नहीं है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, बस ये हो गया ये क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और डिटेल क्वेश्चन है। तो इसे कर ले 3:4, 3,4 पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन द लाइन सेगमेंट। तो हमसे क्या कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो हमने 3,4 फाइंड कर दिए, 3,4। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी सच दैट AP अपॉन PB इक्वल 1/3। AP ऑफ AB का रेशियो दिया हुआ है 1/3। इफ P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट 2x - y + k = 0, फाइंड k। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो मैं इसको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट C यहाँ पे लिखे, पॉइंट P lie on the line segment joining A क्या है 2,1 और B है 5,-8 such that AP अपॉन AB इक्वल 1/3 दिया है। ठीक है, अच्छा, इफ P लाइन ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लो, पॉइंट। अब देखो इसकी बाद की कहानी हम यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो इस टाइप ये हमें इक्वेशन दी हुई है 2x - y + k = 0। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करेंगे, x और y। जब कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे तो फिर हम उनको इसमें पुट कर देंगे x और y के प्लेस पे, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, पहले लाइन बनाएंगे, A पॉइंट डालेंगे, B पॉइंट डालेंगे। A पॉइंट क्या है 2,1, B पॉइंट क्या है 5,-8। ठीक है भाई, P कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, ये है P और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x और y को फाइंड करते हैं, देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। देखो AP अपॉन AB कितना दिया है 1/3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3AP इक्वल AB। अब AB को हम पीसेस में बांट सकते हैं, AB क्या है AP + PB, तो हम क्या लिखेंगे 3AP इक्वल, AB को ब्रेक करना, AP + PB, AB को ब्रेक कर रहे हैं इसमें AP + PB। और देखो ये इसमें सत्यापन हुआ, यानी 2AP मिल गया, 2AP इक्वल PB मिल गया, AB। हम AP अपॉन PB करना चाहें, ये देखो ये 2 को ले जाओ नीचे, तो AP इक्वल कितना हो गया 2AP इक्वल क्या हो गया PB अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे ले लो, तो PB यहाँ आ गया, PB यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, 1 AP अपॉन PB क्या आ गया 1:2। AP और PB का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, तो इसे समझ लें बस, 2AP इक्वल PB, यानी AP का ट्वाइस PB के इक्वल है ना, AP का ट्वाइस PB के इक्वल है, तो 1:2 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो 1:2 ये हो गया M1 और ये हो गया M2। ठीक है बच्चों, M1 M2। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने की कोशिश करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैंने अरेंज कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, X इक्वल, देखो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं X इक्वल M1 X2 + M2 X1 अपॉन M1 + M2, ये होता है। तो हम इसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। M1 कितना 1, X2 कितना है बच्चों 5 प्लस M2 कितना है, M2 आपका 2 है, इंटू X1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो गया 5 + 4 9 अपॉन 3, और 3 3 9, ये हमें मिल गया 3।
अब y निकालते हैं तो y क्या होता है, y होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है y इक्वल, ठीक है। चलिए m1y2 कितना -8 प्लस m2y1 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो कितना हो गया ये -8 प्लस 2 अपॉन 3, तो कितना हो गया -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारा -2, ठीक है। ये यहाँ पे सेपरेट रखो, ठीक है। अब हमारे x और y क्या आ गए, x और y क्या है कोऑर्डिनेट किसके, p के, ये आ गए हमारे p, पहला है 3 -2 3 -2, ये आ गए हमारे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे x और y की वैल्यू रखने वाले हैं इसमें इक्वेशन में, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की जगह पे माइनस का -2, तो -2 प्लस के इक्वल 0, व्हाट वी गेट 3 2 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल 8, यानी इक्वल 0। अब इसको उठा के ले जाए तो के इक्वल कितना हो गया -8 हो गया, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी के की, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा मैनेज करके लिखे बच्चों इसे, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, साथ में ये इंस्ट्रक्शन, ये शुरू में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था और फिर के की वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली। सो तो थोड़ा इधर से चलेंगे, जगह कम पड़ जाती है उधर। फाइंड द रेशियो इन विच, ये भी वो 7th क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P 11, y divide the line segment joining this and this, also find the value of y, ठीक है। फाइंड द रेशियो, पहले हमें रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 है रेशियो, लेट रेशियो, देखो जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो उसे के रेशियो बन ले लो, रेशियो भी के रेशियो 1 of find the ratio in which the line segment P in which he divide AB A, B, लाइन सेगमेंट ए बी। अब बना दे फिगर इसका, ये बन गया फिगर, ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे पी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी ए और बी दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट है 15,5 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 9,20, ठीक है। पहले हमें रेशियो फाइंड करना है, हमने जो कि के रेशियो वन ले लिया, हमने ये के और ये वन ले लिया और इसके पॉइंट हमें फाइंड करने, और ये पॉइंट है 11, y p 11, y ये 11 है, ये गिवन है ना 11, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 15 और 9,20, ये 9,20 है और 15,5 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ y निकालनी है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले हम रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। x दिया हुआ है, देखो बाई सेक्शन फॉर्मूला देखो x ही हमारा आ जाएगा, क्या सेक्शन फॉर्मूला, s इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x 11 दिया हुआ है इक्वल m1 के है इंटू x2 कितना है, x2 9 है प्लस m2 1 है और x1 है 15 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो k प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा 11 का, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 11k प्लस 11 इक्वल, ये हो गया 9k प्लस 15, 9k को इधर ले लो तो 11k माइनस 9k इक्वल 11 को इधर ले जाओ तो 15 माइनस 11, तो यहाँ क्या हो गया 2k इक्वल 15 में से 11 गया 4, 2 2 जा 4, यानी k की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब रेशियो क्या हो गया, आप देखो रेशियो हमने क्या लिया था, k रेशियो 1, k की वैल्यू 2 है तो 2 रेशियो 1 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ y को फाइंड करने के लिए आप कुछ भी फाइंड कर लो, देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2,
मैं वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एम, अब हमारे पास रेशियो है, तो m1 क्या है 2 इंटू वाई 2 20 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 5, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 20 2 या 40 और 5 45, 45 बाई 3, 45 बाई 3, 3 से ये 15 टाइम करेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15 आ गई। तो बस हमें y की वैल्यू तो फाइंड चाहिए करनी थी, तो ये फाइंड हो गई। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC ABC और मीडियन AD है, AD यानी यहाँ पे कहीं होगा मीडियन AD एंड BE यहाँ पे कहीं होगा BE, ठीक है। whose vertices are A दिया हुआ हमें वर्टिसेस क्या है 7, -3 और B दिया है 5, 3, C गिवन है 3, -1, 3, -1, ठीक है। अब हमें मीडियन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। देखो लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ साइड किससे निकालते हैं, बाय द डिस्टेंस फार्मूला, है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या निकालते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए ना भाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई चाहिए हमें, और यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो डब्ल्यू और जेड लिख दो भाई, डब्ल्यू और जेड लिख दो, तो ये चाहिए। अच्छा ये क्या होते हैं, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हुआ और ये भी मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। तो हम वो करते हैं इन ट्राइंगल ABC AD एंड BE आर मीडियंस, ठीक है। AD एंड BE कोऑर्डिनेट लेट करते हैं, लेट से कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर x, y एंड E के कोऑर्डिनेट क्या है W, Z, ठीक है, कोई बात नहीं। वी नो दैट मीडियन डिवाइड द साइड इन 1:1, है ना, एंड D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, E और D साथ में लिख दो, मिड पॉइंट, E एंड D आर मिड पॉइंट्स। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम एक्स वाई फाइंड करेंगे, डी एक्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा, तो डी एक्स वाई पहले एक्स निकाले, तो डी एक्स वाई मिड पॉइंट ऑफ डी या पॉइंट्स ऑफ डी, पॉइंट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है x1 प्लस x2, देखो ये x2 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल ये होता है x, ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है y, ठीक है। तो ये x और y ऐसे निकाल लेंगे हम, तो x1 क्या है, x1 5 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल आ गया x, यानी ये कितना आ गया 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट x इक्वल 4, x इक्वल हमने 4 निकाल लिया। अब यहां से निकालेंगे y1 कितना 3 प्लस -1 यानी 3 - 1 अपॉन 2 इक्वल y, और 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 2 क्या होता है 1, तो y इक्वल 1 हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट डी के निकाल लिए हमने, क्या निकाल लिए, डी के कोऑर्डिनेट 4, अच्छा ये हो गया कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो हम वही लगा रहे हैं 7 प्लस 3 अपॉन 2, यानी यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएंगे, देखो 7 प्लस 3 अपॉन 2, 7 प्लस 3 अपॉन 2 x1 प्लस इक्वल w, तो कितना होगा 10 अपॉन 2 डिवाइड 5, ये हो गया 5। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालो, y का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, -3 -1, तो माइनस का 4 देखो -3 और माइनस प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल ये हो गया y, तो ये -4 हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट -2, ये हमने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट। तो हमें हमारे पास क्या है, ई के कोऑर्डिनेट आ गए, कौन से 5, माइनस ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ये हमने लगा लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो अब हम लगाते हैं किसका फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एडी इक्वल क्या हो जाएगा, एडी इक्वल देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी इक्वल कितना हो जाएगा, x2। यहाँ पे देखो, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, ये ई के पॉइंट आ गए, ई के हमारे पास पॉइंट आ गए कौन कौन से, 5 -2 ठीक है, और बी के तो दिए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास कौन कौन से, डी के 4,1। अब देखो निकालो x2 कितना है, पहले हम ए डी निकाल ले तो इसे देखेंगे, x2 4 माइनस 7 या 7 माइनस 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 या y प्लस 3, देखो y है और माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है तो y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर। देखो यहीं से हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी एंड बीई। अब देखो एडी और बीई की लेंथ अगर हमें चाहिए, एडी तो हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू कहाँ है y, और ये हमें गिवन है y प्लस, यहाँ पे देखिए गिवन है हमें 4, देखो ये है, एंड ये फाइनल लेंथ ऑफ मीडियम ए एंड बी 7 माइनस 4 और माइनस 3 1 प्लस 3 ये हो गया 7 माइनस 3। एडी इक्वल कितना हो गया, एडी इक्वल तो 7 1 4 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गई 5 इक्वल 5 यूनिट, बीई आ गई 5 यूनिट। अब हम निकालते हैं क्या, बीई, एडी आ गई 5 यूनिट, तो बीई निकालते हैं, बीई इक्वल रूट के अंदर दो, बीई क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, तो 25 रूट के अंदर जो कि 5 यूनिट आ जाएगी, और ए बी इक्वल, ये दोनों ही इक्वल आ गई 5 यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Vertices of a paragram ABCD, first question is the three vertices of a paragram ABCD taken in order are ये find the coordinate of four vertex। देखो मेरी बात सुनो, ये एक पैराग्राम है, इसकी 3 वर्टिसेस गिवन है A B C और ये D, और 4 वर्टिसेस हमसे पूछी है, फोर्थ इसके वर्टिसेस जो पूछी है X, Y वैल्यू, ठीक है। अब ABCD को टेकन इन ऑर्डर, देखो ऑर्डर में ही लिखना है इसको, ABCD या ऐसे लिख लो ABCD ऑर्डर में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। ए क्या है 3, -4, बी -1, -3, सी क्या है -6, 2, और डी हमें फाइंड करना है। देखो वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे देखो एबीसीडी इज अ पैराग्राम, एबीसीडी क्या है, पैराग्राम है, एंड एडीसी एंड एसी एंड लेट्स से एसी एंड बीडी आर डायगोनल intersect each other at point O. And we know that diagonal of paragram bisect each other, ठीक है। पैराग्राम के बाइसेक्ट, पैराग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट यानी O इज मिड पॉइंट, देन O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो जब O मिड पॉइंट है बच्चों, जब O मिड पॉइंट है तो इन दोनों से हम O को फाइंड कर सकते हैं, भाई इन दोनों पॉइंट से हम O को फाइंड कर सकते हैं बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम फाइंड कर लें 3 प्लस -6, तो x इक्वल, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, O के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएंगे, देखो 3 - 6,
3 माइनस 6/2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3 में से 6 गया, 3 बचा, तो माइनस का 3/2 ये हो गया। अच्छा, और दूसरा एक कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। एंड अदर कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो -4 + 2, -4 + 2/2, जो कि आ गया -2/2, जो कि आ गया -1, ठीक है, -1। तो ओ के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, 3/2 और -1, ये हो गए ओ के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो हम y, देखो हमें x पहले फाइंड करना है, तो देखो x1, अब देखो x1 + x2, यहाँ पे दोबारा से फाइंड कर रहे हैं ना। अब हम इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस का i, माइनस का 3/2, ये क्या है, देखो माइनस के ज्यादा थे ना, तो इस पार्ट को लिख लो -3/2 इक्वल। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए, x + 1, x + -1, x + -1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 होता है, देखो x1 + x2/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो अब यहाँ क्या आ गया, ये 1 को इधर ले लो, तो -3 + 1 इक्वल x इक्वल कितना आ गया, 2 माइनस का, x इक्वल -2, ये हमारा आंसर है। अब हम क्या करते हैं, y को लगाते हैं, तो y + -3, तो y + -3 अपॉन 2 इक्वल ओ का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2 बन जाए 2, तो ये क्या हो गया, देखो y -3 इक्वल -2, तो y इक्वल क्या हो गया, -2 + 3, तो y इक्वल कितना हो गया, 1। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x की -2 और y की 1। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई -2 और 1। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ पैराग्राम ABCD, लाइन BM इज ड्रॉन intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL equal to BL। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इस पे डेट नहीं डाली हुई है, वरना आपको पता चल जाए कौन सी डेट में आया है। अब इतना काम तो नहीं हो पाता बच्चों, क्लास भी लेनी होती है। और ये मैं C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे M है, और ये पॉइंट E है, A और ये B। तो वही मैं समझाता हूँ आपको क्या है। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, M इज मिड पॉइंट, तो यहाँ पे देखो M इज मिड पॉइंट ऑफ CD ऑफ पैराग्राम ABCD। ठीक है, ठीक है, M इज मिड पॉइंट। अब क्या M मिड पॉइंट है, यानी VM इक्वल CM हो गया, M इक्वल CM गिवन में है ये तो आनी। अच्छा, इंटरसेक्टिंग AC एट LB प्रोड्यूस इन E, प्रूव दैट EL इक्वल टू BL। यानी हमें क्या करना है, EL इक्वल टू BL, EL वेयर इन EL, भाई L कहाँ है, EL इक्वल टू BL, EL इन ट्राइंगल BCL एंड ट्राइंगल BCL ले लिया, तो EAL इन ट्राइंगल EAL, इन दोनों में देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो लिखो एंगल BLC इक्वल एंगल CLA, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब देखो दूसरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, भाई ऑल्टरनेट एंगल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल। सो बाई AA ट्राइंगल BCL सिमिलर ट्राइंगल EAL। अब जब सिमिलर हुए तो अब हमें क्या मिला, BC अपॉन AE इक्वल BL अपॉन EL, BC किसकी साइड है, इस ट्रायंगल की साइड, तो BL अपॉन EL, ये तो लाना हमें BL और EL का रेशियो, तो BC अपॉन AE। अब BC कितना है, BC तो BC है, तो BC AE कितना है, AE 2BC के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दें 2BC इक्वल BL अपॉन EL, और यहाँ पे BC से कट गया BC, तो 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया BL 2BL इक्वल 2BL इक्वल आ गया EL। ये हमें प्रूफ करना था बच्चों, क्योंकि प्रूफ हो गया EL इक्वल 2BL प्रूफ।
ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, prove that the tangents on the end of diameter of a circle are parallel। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, देखो केबी क्या है, इसका डायमीटर है सर्कल का और ये पॉइंट ओ है, ठीक है। और ये टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, ये टेंजेंट मान लो पी क्यू और आर एस है, आर एस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसमें रखा हुआ है, वरना मैं इसमें लाता नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेट क्या कहते हैं, ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सी क्यू UP and SR are two tangent, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये गिवन है गिवन, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में है क्या भैया, PQ पैरेलल RS, PQ RS, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, देखो बहुत इजी सा है प्रूफ। देखो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये वाला कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर या लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट and OB is a line from center to point of contact, point of contact B, ठीक है। तो एंगल ओ बी है, क्यू कितना हुआ, एंगल ओ बी क्यू कितना हुआ, 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल कितने का हुआ, एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर ऑल्सो 90 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों को देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल है, देन कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या हुआ, ये लाइन पैरेलल होगी। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पी क्यू एंड SR, so PQ parallel SR, ये S कैपिटल है, SR by converse of alternate axiom, ठीक है बच्चों। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं आज 8 क्वेश्चन ही लेके आऊँ आपके लिए, इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन कराए, लेकिन ये 8 जो है इम्पोर्टेंट है और थोड़े लेंथी भी थे, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया। 8 क्वेश्चन हो सकता है, एक बार क्वेश्चन और हो पीछे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसे करते हैं, 8 क्वेश्चन को करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, equal angle with the extremities of any chord of a circle. Prove that the tangent at extremities of any chord of circle. तो extremities का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, extremities ये मिड पॉइंट एम मिड पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं, पहले इस फिगर को बनाते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये कॉर्ड है और यहाँ से ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और इस पे लिखा हुआ है P, और ये B है और ये A है, और यहाँ से एक लाइन है, तो ये पॉइंट को सेंटर है, तो ये एम है पॉइंट, ठीक है। हमें क्या शो करना है, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना है, ठीक है। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होते ही है ना, क्योंकि भाई ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर, ये 1 और 2 इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं 1 और 2 एंगल। तो हम यही करने वाले हैं, क्या करना है, ए बी डायमीटर, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड,
ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ, and AP and TB are two tangents, and AP and TB are two tangent intersect externally point at P. ठीक है। अच्छा, अब एक बात है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल भाई ये एंगल इसके इक्वल गिवन है हमें। और देखो एक बात, हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल प्रूव करना है। अब ये और ये इक्वल होते हैं, और ये कॉमन कॉमन ये कॉमन लाइन है, तो हम क्या किससे करेंगे, एस ए एस से करेंगे, इन ट्राइंगल। अच्छा, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल MAP या PAM इक्वल एंगल TBM। ठीक है, ये एस्टिमेट ये पॉइंट भी, वो एस्टिमेट पॉइंट में पॉइंट। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, और हम इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करके इसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल TBM, इन दोनों में देखो एंगल पहले क्या लेना, AP इक्वल PB, AP इक्वल PB, टू टेंजेंट फ्रॉम external point P, which are equal. ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम external point are equal, so angle 1 equal angle 2। ये क्या है, एंगल्स एट line joining center and external point P, angles at line joining center and external point P are equal। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, OP इक्वल OP या PM इक्वल PM इक्वल PM, ये कॉमन है, कॉमन साइड। सो बाई SAS ट्राइंगल EAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PBMB, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल PAM, तो एंगल PAM इक्वल एंगल PBM बाई CPCT, और इस तरह से तो हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, सही। इन अ गिवन फिगर, इन द फिगर किधर है भाई इसका, AB इज अ chord of length 9.7 of the circle with center। ठीक है, क्या है, OMT AB, ये है फिगर आपका। हाँ, इन द गिवन फिगर AB इज अ chord of a length 9.6। देखो AB की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन नंबर 9 है। AB is a chord of a circle with center O। ना देखो मेरी बात सुनो, इस कॉर्ड की लेंथ है कितनी, 9.6, और रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ PA, यानी हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, फाइंड करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मेरी बात सुनो, ये पूरे 9.6 है, तो उसकी हाफ, यू नो दैट लाइन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड लाइन है ना, बाइसेक्ट करती है, तो ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9.6, रेडियस कितनी थी, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल दिए है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एपी हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड एपी, ठीक है। एपी फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, ये हमने लिखा 9 4.8, इसे देखो, वी नो दैट, देखो ये परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord, तो अब ये क्या होगा, ए एम इक्वल हाफ ए बी, यानी ए एम कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 9.6, यानी ए एम इक्वल कितनी हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गई 4.8 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब हमने इसमें ट्रायंगल लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल AOM, एक OM में देखो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, प्लस OM का स्क्वायर, तो AO कितनी है 6 का स्क्वायर इक्वल AM है 4.8 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यानी OM का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर में डालना पड़ेगा, तो 4.8 8 is 64, 8 to 4 is 32, 38, 4 is 32, 4 4 is 16 और 3 19, कितना आ गया 4 8 to 10 और 9 3 12 और 6 8 to 10 9 3 12 और फिर 13.04 ये आ गया 1 ठीक है, वो 2 आएगा ना, यहाँ पे आ गया 23.04, तो 36 में से माइनस कर दें, 36 में से 23.04 माइनस कर दें, 10 में से 4 के 6 बचा, 9 बचा, 5 में 3 2 बचा और ये 1 बचा 12.96, OM इक्वल आ गई 12.96 और OM रूट के अंदर ये कितनी होती है 12.96, OM 12.96 से कितनी हुई भाई 3.6, तो ये हो गई 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये निकाल लेना रूट, आसान काम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है 10th के बच्चे हो, निकालना दिखाऊं क्या 6th क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को। OM आ गई 3.6, अब हमारे पास OM आ गई 3.6, तो हम लगाते हैं इन ट्रायंगल PAO, पाइथागोरस दोबारा से लगाते हैं, पाइथागोरस इन ट्रायंगल देखो यहाँ यही लगाते हैं, लाइन पहले से की थी, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल AOP और इसे इक्वल में रखेंगे, ठीक है, AOP, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मेरे बच्चों ये पूरा 90 डिग्री का होता है, तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ PO, तो APA का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, PA का स्क्वायर हो जाएगा, PA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर, सही है। अब वैल्यू रख दो, PA का स्क्वायर इक्वल PO कितना, PM प्लस OM का स्क्वायर, भाई हमारे पास कुछ है नहीं ना, माइनस AO का स्क्वायर, AO कितना 6, PM प्लस OM, अब OM तो है हमारे पास, OM कितनी है 3.6, यहाँ पे रख दो 3.6, सही है। अब इसे यहाँ छोड़ देते हैं, PA का स्क्वायर PM का स्क्वायर, PM का स्क्वायर निकालने की कोशिश कर ले, भाई हमारे पास है ही नहीं, PM के स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, PA खत्म हो जाएगा, PM बचेगा, तो ठीक है PM निकालेंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एंड अब इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले में PMA ट्रायंगल PMA में देखो, PA का स्क्वायर देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, PA का स्क्वायर इक्वल PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, बस सही है। तो PA का स्क्वायर इक्वल PM कितना है, PM तो है नहीं हमारे पास, तो PM लिख दो क्या जाएगा प्लस AM है हमारे पास 4.8,
तो 4.8 का स्क्वायर, ये कितना आया था 23.04, याद रखें बच्चों। ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2, देखो दोनों पी का स्क्वायर है, फ्रॉम 1 and 2 कर रहे हैं। फ्रॉम 1, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 मार्क्स में आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही करने हैं क्या? नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो बड़े क्वेश्चन भी करने हैं ना, तो करें। देखो हम पी का स्क्वायर और ये इन दोनों को सामने रख रहे हैं, तो दोनों पी का स्क्वायर है ना, तो फ्रॉम 1 and 2 कर दो। पीएम देखो इसमें ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। पीएम का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये तो हो गई ये वैल्यू इक्वल पीएम का स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, यही बच्चों प्लस है ना, तो प्लस 2ab 2 इंटू पीएम इंटू 3.6 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल, अब ये क्या है 4.8 पीएम का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, ये आ रहा है ना, इसमें आ रहा है 4.8 का स्क्वायर। इसमें थोड़ा इधर कर दो, 4.8 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक है। अब देखो पीएम का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर कितना था 12.96 प्लस 3.6 टू 7.2 पीएम, टू का मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, और यहाँ पे 36 इक्वल पीएम का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर था 23.04, ठीक है 23.04, ठीक है। पीएम के स्क्वायर से पीएम का स्क्वायर कट गया। अब देखो 23.04, अच्छा 12 ये 36 माइनस का 36 है, तो इस माइनस के 36 को क्या करें, इसमें से माइनस करें, क्या करें 36 में से 12.96 माइनस करेंगे, और मैंने अभी किया था 36 में से 0.00 में से 12.96 माइनस करो, क्योंकि ये प्लस का है ना, और ये माइनस का है, माइनस वाली आइडेंटिटी थी, ये प्लस, तो ये माइनस का है ना, और प्लस माइनस करे सर, बस में 6 के 4 और 9 9 के 0, अरे कितना आ रहा है 23.04 ही आ रहा है, 23.04, तो 6 में 5 में 2 3 और 23.04, यहाँ पे बचा माइनस का 23.04, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 7.2 पीएम इक्वल 23.04 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 23.04, इसमें से माइनस हुआ, इसमें से बचा प्लस 23.04, तो ये हो गया 46.08, और जो कि 7.2 पीएम आ गया। तो पीएम इक्वल कितना हो जाएगा, पीएम इक्वल हो जाएगा 46.08 अपॉन 7.2, कौन से पॉइंट कैंसिल, और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, तो 7.20, और इसे डिवाइड से काट दे, इसे काट देते हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, 8 से काट देते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 32, 8 5 जा 40 बचा 6 56, 48 कट जाएगा 8 से, 8 9 जा, और 8 5 जा 40 बचा 6, 8 7 जा 56 बचे 4, 8 6 जा 48, और 5 7 6 ये 3 से भी जा रहा है, और 9 से 9 54 बचा 9 से गया, देखो 9 से ये 10 बार, और 9 से 9 6 जा 54 और 54 बचा 3, 9 4 जा 36, ये आ गया 6.4। तो पीएम आ गई हमारी, पीएम आ गई 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है 6.4, और पीएम हमसे पूछी थी फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, पूछी है एपी, पीएम आ गई हमारे पास। अब जब पीएम आ गई तो एपी किससे निकालें, एपी इससे निकालो एपी, ठीक है, तो जगह कहाँ है, जगह इसे हटा दें, देखिए इसे हटाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन मैं इसी पे कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो पी आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना, हम ये रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन, पी का स्क्वायर इक्वल पीएम का स्क्वायर, पीएम कितनी है 6.4, 6.4 का स्क्वायर 14.2, इसे लोगों को तो इन 2 में रख रहे हैं, तो प्लस 4.8 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, तो 6.4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 6.4 का स्क्वायर 64 64 16 4 24 25 6 24 6 36 37 38, 6 9 8 10 का 0 4 4096 प्लस 38 3804, ये तो बाप 23.06,
ए इक्वल आ जाएगी रूट के अंदर 40.96 क्या होगा 43 और 64 हो जाती है अप्रोक्सीमेट। तो पी ए इक्वल आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। A circle is touching the side BC. देखो 10 वाला क्वेश्चन है। A circle is touching the side BC of triangle ABC। देखो ये क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो लो। लास्ट क्वेश्चन, A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Prove that AQ equal half perimeter of triangle ABC। ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ और फिगर के लिए थोड़ा सही ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें। बहुत अच्छा सा बनाए। ए बी सी, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है आर और ये है पॉइंट पी। देखो ये है, अच्छा ए क्यू और ए आर क्या टेंजेंट है, टचिंग द साइड बीसी पी एंड प्रोड्यूस दी टचिंग द साइड बीसी। देखो यहाँ पे देखो ए क्यू एंड ए आर टू टेंजेंट्स from an external point A। ठीक है, तो AP AQ इक्वल AR हो जाएगा, है ना। we have to prove that एक क्या है BQ इक्वल AQ क्या है, AQ equal half perimeter of triangle ABC। AQ equal half perimeter of triangle ABC। ये प्रूफ करना है, ठीक है, हम प्रूफ करते हैं। देखो AQ इक्वल AR है, AQ इक्वल AR है। अच्छा इसी तरह से AB इक्वल PB भी है ना। we know that tangent from external point are equal, we know that tangent from external point are equal होते हैं। A2 इक्वल AR, इसी तरह से PB इक्वल AB BA, PB इक्वल BA और सेम एज PC इक्वल CR। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सुनो मेरी बात। देखो ट्रायंगल ABC लिखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, देखते हैं आंसर। AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। ये क्या है, ट्रायंगल ऑफ ABC है, ठीक है। ABC AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। BC को तोड़ सकते हैं, BC को लिखो BP प्लस CP, BP प्लस CP प्लस AC। बात सही है। अब BP किसके इक्वल है, AB के, तो AB प्लस A, यहाँ पे AQ है, तो यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई। AQ इक्वल AR और हाँ वो अभी गलत हुआ है, ये AB प्लस BC प्लस AC, ये बिल्कुल सही। AB प्लस DP प्लस CP और प्लस AC, AB। अच्छा BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BQ, तो यहाँ पे लिख दो BQ प्लस CP के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, CR। यहाँ से है ना, ये फ्रॉम 1 2 3, यहाँ पे होगा फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2, ठीक है, प्लस AC।
अब देखो ए बी में बी क्यू जुड़ा, ए बी में बी क्यू, ए बी में बी क्यू ऐड कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा ये, तो ए क्यू प्लस ए सी में सी आर ऐड कर देंगे तो ए आर हो जाएगा, ए आर। और ये है क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ए क्यू ए आर आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस ए क्यू इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी 2AQ इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यानी AQ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और हैंस प्रूव। तो यहाँ पे बच्चों क्लास हमारी ओवर होती है, उम्मीद करके चल रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिवीजन करें, इनको करके जाए। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक।